आप लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में सुना होगा, गए होंगे तो देखा भी होगा। क्षेत्र कैसे हैं? वहां पर जाने के साथ ही आपके अंदर त्याग की भावना पैदा हो जाती है। त्याग की भावना जाते साथ ही बस मन करेगा यहां पर सब छोड़ दो। कहां पर महाराज? आप देखिए, तिरुपति बालाजी में देखिएगा, तिरुपति बालाजी में देखिए, बद्रीनाथ में देखिए, केदारनाथ में देखिए। आप वहां पर जाएंगे, जाते साथ ही वहां पर जातिगत बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाएगा, पहली बार जो भगवान को नहीं जानने वाला व्यक्ति भी वहां पर जाएगा तो वहां पर जाकर के अपना सोना उतार करके चढ़ा देता है। कुंटलों से सोना इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है। उनसे वही आदमी जब बाहर निकलता है तो खुद बोलता है, पता नहीं कैसे अंदर गए, सामने खड़े हुए, भाव हुआ और चढ़ गया। फिर बाहर आकर के सोचता है, हमको चढ़ाना तो नहीं था लेकिन हमने चढ़ा दिया। ऐसे कई क्षेत्र मिलेंगे आपको जिसको हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है कोई शक्तियां। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? उसके लिए सबसे पहले जैन शासन में एक यंत्र की व्यवस्था है। आपने भगवान जी की प्रतिमा के पीछे या आगे यंत्र देखा होगा, जिसमें श्री यंत्र होता है, विनायक यंत्र होते हैं, वर्धमान यंत्र होता है और भी अनिष्ट निवारक यंत्र भी होते हैं। मातृका यंत्र है, सिद्ध यंत्र है। तो कोई ऐसे मुनिराज, जिन मुनिराजों ने निर्दोष व्यवहार चारित्र का पालन किया हो, निश्चय चारित्र के बारे में तो अपन किसी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन निर्दोष व्यवहार चारित्र भी पालन किया हो, तो व्यवहार चारित्र का पालन करने पर उनके अंदर उत्पन्न होने वाली शक्तियां और उस शक्तियों के द्वारा घोषित जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं, ये हायर एनर्जी स्टेशंस होते हैं। वहां पर आप जाकर के खड़े होंगे, आप सोच के नहीं आए होंगे, लेकिन यहां पर लौटेंगे तो वो करके निकलेंगे। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखिएगा, मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान जी का दरबार देखिएगा। यहां पर आप आए होंगे कुछ सोच करके, जब आप खड़े हुए, बोली 2.5 लाख रुपए में गई, आपने ले ली। लेने के बाद फिर कुछ सोच रहे हैं, 2.5 लाख की बोली ले ली, क्या है? हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बनती हैं? इसको कोई मुनिराज ने जब किसी यंत्र पे, कॉपर की प्लेट होती है, क्योंकि कॉपर को विद्युत ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संचालक माना जाता है, और जितने भी आपकी बाइंडिंग वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि इसमें XY में सबसे ज़्यादा कॉपर ही यूज़ होता है। हर बाइंडिंग में उसमें देखा होगा आपने। उस पर कोई मुनिराज ने अपनी साधना के प्रभाव से मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उस प्लेट को वहां पर रखा। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जैसे तिरुपति बालाजी में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, कुंडलपुर के बड़े बाबा में, मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के दरबार में, ऐसे और भी स्पॉट हैं
जहाँ पर जाकर के आपके अंदर त्याग के, दान के भाव होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझिएगा। जब हम किसी यंत्र की स्थापना करते हैं, यंत्र की स्थापना करने पर उससे वहां पर एक एनर्जी स्टेशन बनता है। वो एनर्जी स्टेशन आप सबके उत्थान में काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ जैन शासन में भी यंत्र, मंत्र और तंत्र की व्यवस्था लिखी हुई है। तंत्र का मतलब विधि होती है, मंत्र तो आप जानते ही हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमोरियंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये सब आप बोलते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ये जानना होगा कि इसमें शुरुआत में बीजाक्षर होते हैं, बीच में मंत्र का शरीर होता है, शरीर के बाद उसमें पल्लव होते हैं, और बीजाक्षर, शरीर और पल्लव इन तीनों को मिला करके निर्दोष साधना करने वाले साधु जब सामने उस श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो वो स्थान इतना ऊर्जा वाला क्षेत्र हो जाता है कि उस ऊर्जा वाले क्षेत्र में खड़े होने पर आपके अंदर की जितने भी नेगेटिव वाइब्स हैं ये 480 कैलिबर तक जा करके और डेवलप होकर के आपको डिप्रेशन जोन से बाहर निकाल सकती है। इसलिए मंदिर में आने से पहले आपका भाव कुछ और रहता है, और मंदिर से निकलते वक्त आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलता है। आपने कभी फील किया होगा तो। इसमें तीनों लोगों की बहुत भूमिका है, भगवान की स्थापना करने वाले गुरु की और शास्त्र की भी। ये तीनों हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। आपने भद्रबाहु स्वामी के द्वारा स्थापित प्रतिमा के दर्शन किए होंगे। कहां पर किए महाराज? नेमगिरी जिंतूर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा भी आपने वहां पर जाकर के देखी होगी। 9 टन की प्रतिमा है और इतने से चूने के पत्थर के ऊपर टिकी हुई है। 9 टन की। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने 5 उपवास करके और उस प्रतिमा की जब स्थापना की थी तो उनके बॉडी की इतनी एनर्जी थी कि उस एनर्जी से प्रतिमा में स्थापित मंत्रों की शक्तियों से 9 टन की प्रतिमा अधर में आ गई। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हायर एनर्जी। कितनी हायर एनर्जी कि मंत्र के प्रभाव से प्रतिमा अधर पे आ गई। लोग कहते हैं पहले उस प्रतिमा के नीचे से घोड़ा निकल जाता था, और अभी भी जब आप जाकर के देखेंगे तो कोई भी श्रावक दिखाने वाला दिखाता है कि कैसे पूरा कपड़ा यहाँ से वहाँ आर पार हो जाता है, पूरी लाइट आती है। ये सब आपने खुद देखा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।